हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। मेरा नाम है कुलदीप और आप देख रहे हो रेल इन्फो टीवी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दिसंबर 3rd वीक के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 1। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने यूपी के किस शहर में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के पहले चरण का लोकार्पण किया? दोस्तों, वाराणसी में किया है, काशी में, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये पहले चरण का इनॉग्रेशन किया था इन्होंने अभी, मोदी जी ने। हाल ही में किस देश की सरकार ने दुनिया की पहली 100% कागज रहित सरकार होने की घोषणा की है? दोस्तों, यूएई की गवर्नमेंट ने की है पेपरलेस गवर्नमेंट होने की घोषणा। सारा कुछ डिजिटल हो गया है वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3। दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना को हाल ही में किस राज्य ने शुरू किया है? दोस्तों, उत्तराखंड ने किया, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष ने हाल ही में शिकायतों के प्रबंधन के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया। वे वर्तमान में किसके अध्यक्ष हैं? दोस्तों, न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष लोकपाल के अध्यक्ष है, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5। अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस हाल ही में किस दिन मनाया गया? दोस्तों, 12 दिसंबर को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने किस अरब देश की पहली ऐतिहासिक यात्रा की? दोस्तों, यूएई की है, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दोस्तों, जो ये इजराइल कंट्री है, इसके और फ़लस्तीन के बीच में जो आपस में टकराव हुआ था, उसके चक्कर में जितने भी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं उनसे इजराइल की दुश्मनी हो गई थी, क्योंकि उन्होंने फ़लस्तीन का साइड लिया था। पर अभी धीरे धीरे क्या हो रहा है कि इजराइल अपने ही लेवल पे उभर रहा है और हर चीज़ में आगे बढ़ रहा है। तो उनको दूसरे देशों को ट्रेड के लिए, व्यापार के लिए अपने संबंध बनाने होंगे, इसलिए यूएई ने शुरुआत की है इसकी। तो पहली कंट्री है इस्लामिक कंट्रीज़ में से यूएई जिसने इजराइल के साथ बैठक की है, इसलिए ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में थाईलैंड में एशियाई रोइंग चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते? दोस्तों, 6 पदक जीते, इसलिए ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में एलेजांद्रो सिमकांस मारिन भारत में किस देश के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं? दोस्तों, क्यूबा के राजदूत नियुक्त किए गए हैं इंडिया में, एलेजांद्रो सिमकांस मारिन। क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी किस दिन मनाया गया? दोस्तों, ये भी 12 दिसंबर को ही मनाया गया, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। निम्न में से किस राज्य सरकार ने सामान्य वर्ग आयोग की स्थापना किया है? दोस्तों, हिमाचल प्रदेश पहला राज्य बना है जिसने सामान्य वर्ग आयोग की स्थापना की है। अदरवाइज ओबीसी आयोग या SC ST आयोग होते हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग केंद्र में होता है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने 13 दिसंबर को वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम के किस चरण का उद्घाटन किया है? दोस्तों, पहले चरण का उद्घाटन किया था, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12। सिडनी स्थित लोम इंस्टीट्यूट द्वारा हाल ही में प्रकाशित किए गए एक रिपोर्ट के अनुसार भारत एशिया के कितने नंबर का शक्तिशाली देश है? दोस्तों, चौथा नंबर का है, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। पहले नंबर पे दोस्तों इसमें है चाइना, जापान, और थर्ड पे पता नहीं एक कंट्री मुझे अभी याद नहीं आ रही, और चौथे नंबर पे इंडिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में संसद ने CBI निदेशक के कार्यालय को अधिकतम कितने साल तक बढ़ाने के लिए विधेयक पारित किया है? हाल ही में संसद में CBI निदेशक के कार्यालय को 5 साल के लिए बढ़ाने के लिए विधेयक पारित हो गया है, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन। सरोगेसी विनियमन विधेयक 2019 जो हाल ही में संसद से पारित हुआ है, उसके हिसाब से कम कितने साल के कानूनी रूप से विवाहित केवल भारतीय जोड़े ही सरोगेसी का विकल्प चुन सकते हैं? दोस्तों, कम से कम 5 साल हो जाती है किसी की शादी को तो वो सरोगेसी का विकल्प चुन सकते हैं। नया अधिनियम बना है, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हाल ही में अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन जिसका थीम न्यू अर्बन इंडिया कहाँ आयोजित किया गया? दोस्तों, वाराणसी में किया गया था न्यू अर्बन इंडिया, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इसमें सभी शहरों के महापौरों ने सम्मेलन में भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 16। हाल ही में किस देश की दिग्गज कंपनी शनेल ने भारतीय मूल की लीना नायर को नया अपना CEO नियुक्त किया है? दोस्तों, ये फ्रांस की कंपनी है, फ्रेग्रेंस वगैरह बनाती है, इंटरनेशनल ब्रांड है। इसकी CEO बनाया इंडियन ही है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों, ये लीना नायर, इनको शनेल का CEO नियुक्त किया है,
फ्रांस की कंपनी है, इसलिए ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी आईएनएस ने किस अखबार के मोहित जैन को अपना नया अध्यक्ष चुना है? दोस्तों द इकोनॉमिक्स टाइम्स, इसलिए ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय अंतरिक्ष अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 2021 से 23 के दौरान विदेशी उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए कितने देशों के साथ 6 समझौतों पर हस्ताक्षर किए? दोस्तों 4 देशों के साथ, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में किस नक्सल प्रभावित राज्य ने माओवादी प्रभावित जिलों में सहाय योजना की शुरुआत की है? झारखंड में, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 20, सन 2021 के लिए टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर किसे घोषित किया है? दोस्तों एलोन मस्क को घोषित किया है, जो स्पेस एक्स, टेस्ला जैसी बड़ी कंपनियों के ओनर। ये हैं वो एलोन भाई साहब, इन्होंने पूरी दुनिया हिला रखी है। अभी सबसे ज़्यादा पैसे वाले, सबसे अमीर व्यक्ति है दुनिया के, और फर्स्ट बिलियनियर होंगे जो शायद ट्रिलियन का आंकड़ा छू लेंगे। तो इसका राइट आंसर हो गया, टाइम मैगजीन ने इसको कवर पे जगह दी है अब की बार, इसलिए ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 21, हाल ही में जारी ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? दोस्तों अमेरिका को हुआ है ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स में। फूड सिक्योरिटी अच्छी है अमेरिका की, इसलिए ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में विजय दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों 16 दिसंबर को मनाया जाता है, और फ्लैग डे मनाया जाता है 15 दिसंबर को, जो सेनाएं हैं भारत की उनके लिए। क्वेश्चन नंबर 23, हाल ही में मिशन शक्ति लिविंग लैब लॉन्च करने के लिए किस राज्य ने UNCDF के साथ समझौता किया है? दोस्तों ओडिशा ने किया है, इसलिए ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, स्वदेशीकरण के प्रयासों में सुधार के लिए IAF के साथ समझौता किया है? दोस्तों IIT दिल्ली ने समझौता किया है स्वदेशी उपकरण बनाने के लिए इंडियन एयरफोर्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 25, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जल्दी देश का कितने रनवे वाला एयरपोर्ट बन जाएगा? दोस्तों 4 रनवे वाला पहला एयरपोर्ट बनेगा इंदिरा गांधी एयरपोर्ट दिल्ली वाला। क्वेश्चन नंबर 26, केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार विज्ञान और प्रौद्योगिकी डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पणजी गोवा में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव के कौन से संस्करण का उद्घाटन किया? दोस्तों ये 8वें संस्करण का उद्घाटन किया, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस किस दिन मनाया गया? दोस्तों हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया गया है 16 दिसंबर को, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, हाल ही में भारत ने किसके साथ समुद्री विज्ञान और पारिस्थितिकी में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? दोस्तों वियतनाम के साथ किए, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, हाल ही में भारतीय विश्व मामलों की परिषद और किसके द्वारा संयुक्त रूप से 8वीं हिंद महासागर वार्ता योजना आयोजित की गई? दोस्तों विदेश मंत्रालय के द्वारा, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 8वीं हिंद महासागर वार्ता की आयोजन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 30, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने 24 नई खदानों सहित 99 कोयला खदानों की नीलामी की चौथी किस्त को लॉन्च किया है? कोयला मंत्री ने किया है, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी जी। क्वेश्चन नंबर 31, हाल ही में किस राज्य की मनोहरी गोल्ड टी 1 लाख रुपये प्रति किलो में नीलाम हुआ? इस टी ने रिकॉर्ड बनाया है? दोस्तों असम की है मनोहरी गोल्ड टी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसने रिकॉर्ड बनाया 1 लाख रुपये प्रति केजी के हिसाब से बिकने का, ऑप्शन है इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, हाल ही में डेटा एनालिटिक्स कंपनी यू गवर्नमेंट द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के शीर्ष 20 सबसे प्रशंसित पुरुषों की सूची में किस स्थान पर है? दोस्तों 8वें स्थान पर है, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, मोस्ट एडमायरेबल पर्सनैलिटीज़ में। क्वेश्चन नंबर 33, हाल ही में विश्व अरबी दिवस किस दिन मनाया गया? दोस्तों विश्व अरबी दिवस मनाया गया 18 दिसंबर को, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस किस दिन मनाया गया? दोस्तों ये भी 18 दिसंबर को ही मनाया गया, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हाल ही में व्हाट्सएप ने भारत के कितने गाँवों में डिजिटल भुगतान उत्सव की घोषणा की है? दोस्तों ये किए 500 गाँवों में, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 36, हाल ही में ईरान के चाबार बंदरगाह के संयुक्त उपयोग पर भारत, ईरान और कौन से देश की बैठक आयोजित की गई? दोस्तों उज्बेकिस्तान की, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, BMW के मोटरसाइकिल ब्रांड के साथ इलेक्ट्रिक वाहन EV विकसित करने का समझौता कौन सी कंपनी ने किया है? दोस्तों किया है TVS मोटर्स कंपनी, इंडियन कंपनी है, इसने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाएंगे BMW के साथ मिलकर। क्वेश्चन नंबर 38, हाल ही में किसने असम स्किल यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए
$112 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी। दोस्तों एडीबी ने दी है। इन्होंने तमिलनाडु में शहरी जो गरीब होते हैं उनके आवास बनाने के लिए भी $154 मिलियन का अनुदान दिया है। इसके अलावा उत्तराखंड में स्वच्छ पेयजल के लिए भी एडीबी ने अपना योगदान दिया है। कई सारे राज्य हैं और इंडिया का विकास करने के लिए एडीबी काफ़ी सारा लोन दिया है इंडिया को। इसलिए इसके बारे में पढ़ लेना है एक बार कि एडीबी ने किस किस चीज़ों के लिए लोन दिया है इंडिया को। क्वेश्चन नंबर 39, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महिलाओं के लिए शादी की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष का प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। दोस्तों अभी तक ये संसद में कानून पास नहीं हुआ है, पर इसका जो मसौदा तैयार हुआ है उसको मंजूरी दे दी है 21 साल के लिए। लड़कियों की शादी भी अब 21 साल पे होगी। क्वेश्चन नंबर 40, इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस किस दिन मनाया गया। दोस्तों ये 18 दिसंबर को ही मनाया गया, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41, हाल ही में कैबिनेट ने आपराधिक मामलों में आपसी कानूनी सहायता पर भारत देश संधि को मंजूरी दी। दोस्तों पोलैंड ने और इंडिया ने, जो ये क्रिमिनल्स होते हैं एक दूसरे देश में भाग जाते हैं, उनके लिए एक संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। क्वेश्चन नंबर 42, हाल ही में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने कौन से पूर्व भारतीय क्रिकेटर को SJFI मेडल 2021 से सम्मानित किया। दोस्तों ये सम्मानित किया है सुनील गावस्कर जी को, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43, हाल ही में निम्न में से किसने 50वें विजय दिवस पर स्मारक डाक टिकट किया। ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने किया था, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44, हाल ही में संसद ने ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय निदेशक के कार्यकाल को अधिकतम कितने साल तक बढ़ाने के लिए विधेयक पारित किया है। दोस्तों 5 साल के लिए बढ़ाने के लिए विधेयक पारित किया है, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45, हरित ऊर्जा के लिए किस भारतीय निजी कंपनी ने SECI सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ 4667 मेगावाट की आपूर्ति के लिए समझौता किया है। दोस्तों अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने किया, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46, ढाका में आयोजित एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी के पुरुष हॉकी टूर्नामेंट में भारत ने किस देश को 3-1 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। दोस्तों ये पाकिस्तान को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया था और इसी के साथ इंडिया का वो सफ़र भी समाप्त हो गया है चैंपियंस ट्रॉफी या ब्रॉन्ज मेडल के साथ। क्वेश्चन नंबर 47, जिमनास्ट सिमोन बाइल्स को टाइम पत्रिका द्वारा 2021 एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया। ये कौन से देश की जिमनास्टिक है, ये अमेरिका की है, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य गीत के रूप में तमिल थाई वजतु की घोषणा की है। नाम तमिल थाई वजतु है, इसलिए तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने किया है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49, हाल ही में निम्न में से किस देश ने अपनी राष्ट्रीय दिवस पर PM मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नगदगपेल जीखोड़लो प्रदान किया गया। दोस्तों ये भूटान की गवर्नमेंट ने किया है, इनका सर्वोच्च जैसे अपने भारत रत्न होता है वैसे मोदी जी को, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50, हाल ही में निम्न में से किसने हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क के साथ समझौता किया है। दोस्तों ये किया है BPCL ने, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51, अपने बांग्लादेश यात्रा पर गए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने निम्न में से किस शहर में हाल ही में श्री रमना काली मंदिर का उद्घाटन किया। दोस्तों ये रंगपुर में किया है, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। दोस्तों इसी के साथ आज की वीडियो ख़त्म होती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और करंट अफेयर से अपडेट रहें, क्योंकि एग्ज़ाम्स आने वाली है NTPC और ग्रुप डी की। दोनों एग्ज़ाम्स के लिहाज से करंट अफेयर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसमें ना सिर्फ दिसंबर का कवर करता हूँ मैं, बल्कि जो रिसेंट मोमेंट्स होते हैं कोई से भी, उनसे रिलेटेड कोई पुराना जो भी क्वेश्चंस होने के चांस होते हैं वो भी मैं इसमें इंक्लूड करता हूँ। इसलिए देखते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। आप सभी को मेरी तरफ से आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक और बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए, थैंक यू, बाय।